सेकंड सेमेस्टर वालों बिमलेस के स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो मेरे पास यहाँ सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन अक्टूबर 2024 में जो हुआ था, उनके हमारे पास यहाँ पे पेपर हैं। इन पेपर को आज हम आपको बताने वाले हैं कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि सितंबर 2025 में आप लोगों के पेपर होने वाले हैं सेकंड सेमेस्टर के। तो मैंने सोचा क्या आपके लिए एक बेनिफिट दे दिया जाए कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, आपको पता चल जाए। क्योंकि आपने जब फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर दिया होगा तो उसमें आपको 5 सब्जेक्ट मिली होंगी। कुछ पैटर्न तो सेम रहेगा, लेकिन वहाँ पर कुछ अलग तरीके का था, यहाँ पर कुछ अलग तरीके का है। ओके, तो पहला जो यहाँ पर हमारा ये अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का पेपर है। ये पूरा यूनिवर्सिटी वाला पेपर है, ये कोई बनाया हुआ पेपर नहीं है। यहाँ पर देखिए पेपर कोड भी लिखा हुआ है और यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस भी लिखे हुए हैं। फिर लॉन्ग इजी क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है डिफाइन स्टेरिलाइजेशन, क्लासीफाई वेरियस मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन विद सुटेबल एग्जांपल। ये स्टेरिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर साल पूछा जाता है। अगर 15 में पूछा जाएगा तो अगले साल 10 में पूछेगा, अगर 10 में पूछा जाएगा तो अगले साल 15 नंबर पूछेगा, ऐसा पूछा जाता है। व्हाट आर द कल्चर मीडिया? कल्चर मीडिया का होता है क्लासीफाई द टाइप्स ऑफ द कल्चर विद एग्जाम्पल एंड देयर यूजेस। शॉर्ट नोट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल विद द एड ऑफ ये क्या लिखा है, नेटली लेबल डायग्राम। मतलब बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर बनाना है आपको और उसके बारे में हर चीज़ लिखनी है। डिफाइन डिसइंफेक्शन, डिसइंफेक्शन क्या होता है? क्लासीफाई वेरियस मेथड डिसइंफेक्शन विद सुटेबल एग्जांपल। डिसइंफेक्ट क्या होता है उसको आपको लिखना है, क्लासीफाई करना है, उसके बारे में मेथड भी लिखने हैं। शॉर्ट आंसर में यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन एंटीजन और एंटीबॉडी, एंटीजन एंटीबॉडी में डिफरेंस लिखना है। व्हाट आर द जनरल इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड फॉर बैक्टीरिया, और राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एंटीबायोटिक कल्चर मेथड। फिर इनोरेट द टाइप्स एंड यूजेस ऑफ द ग्लासवेयर्स यूज्ड इन क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी। इनुमरेट टाइप्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रोस्कोप। ये इतने सारे क्वेश्चन हैं। ये जो क्वेश्चन है 4-4 नंबर के हैं, ये 10-10 नंबर के हैं और ये 15-15 है। तो ये 7-7 पेज में लिखना है, ये 5-5 पेज में लिखना है, ये 2-2 पेज में लिखना, बस आपके 32 पेज भर जाएंगे। 32 के बाद कोई कॉपी नहीं मिलती है, ये ध्यान दीजिएगा। बेसिक हेमेटोलॉजी, क्लिनिकल पैथोलॉजी, पेपर कोड ये आप देख लेंगे। यहाँ पर लॉन्ग जो क्वेश्चन होते हैं, एक्सप्लेन सैंपल कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ द सीमेन एनालिसिस। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। इसमें कुछ कलेक्शन कैसे करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कैसे करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन की, माइक्रोस्कोपिक, ये सब लिख देना, एप्लीकेशन लिखते हैं, काम खत्म। व्हाट इज हेमाटोपोइसिस, बहुत ही बढ़िया टॉपिक, ये तो आपने पढ़ा होगा। एलेबोरेट वेरियस स्टेजेस, मॉर्फोलॉजी, रेगुलेशन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस मतलब क्या होता है? मतलब एरिथ्रोसाइट का बनना। एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट मैकेनिज्म ऑफ द कोगुलेशन, कोगुलेशन के जो मैकेनिज्म वो लिखना है। बहुत ही सारा क्वेश्चन। हाउ टू प्रिपेयर थिन एंड थिक ब्लड वेसल, वाओ, बहुत ही सारे सरल क्वेश्चन आते हैं, इतनी कठिन नहीं आते हैं। राइट सिग्निफिकेशन टेस्ट प्रोसीजर, BTCT का BTCT याद कर लेना एकदम कायदे से, क्योंकि ये हर सेमेस्टर में पूछे जाते हैं। राइट प्रिंसिपल एप्लीकेशन है, मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ ESR बाय विंट्रोप मेथड। राइट अबाउट मॉर्फोलॉजी ऑफ WBC। enumerate the types and uses of anticoagulants. How to clot blood sample by vein culture. Okay, कलेक्ट है। अगला है बेसिक क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, ये पेपर कोड है, जनरल इंस्ट्रक्शंस, ये लॉन्ग क्वेश्चन। हाउ टू प्रिपेयर डिस्टिलर को कैसे बनाएंगे, बहुत ही सरल, हमसे पूछ लेना, हम वीडियोस पर बनाएंगे, बहुत ही अच्छी वीडियो मुझे आती है इसके लिए। डिस्क्राइब सैंपल कलेक्शन, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ब्लड यूरिन, मतलब ब्लड यूरिन और ये सब का हम लोग कलेक्शन कैसे करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज कैसे करेंगे, ये आपको लिखना है। अगर आप 2-2 पेज में लिखेंगे तो आपके 7 पेज हो जाएंगे बढ़िया तरीके से। व्हाट इज़ ओस्मोसिस, ओस्मोसिस क्या होता है ये आपको लिखना है। व्हाट इज़ द लेबोरेटरी मैथमेटिक्स क्या होता है। ओके, फिर यहाँ पर कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4, इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है, निकालना आता होगा तो निकाल लेंगे, नहीं तो हमारी वीडियो देखिए जाकर। व्हाट इज़ कैलिब्रेशन, हाउ यू विल कैलिब्रेट अ ब्यूरेट, कैलिब्रेट कैसे करें, कैलिब्रेट मतलब जानते हैं स्टैंडर्ड में लाना। व्हाट विल बी नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन obtained by mixing 200 ml of pure water to 100 ml 0.2 NaCl solution। यह कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आता होगा तो आप कर लेंगे। व्हाट आर बेसिक सेफ्टी मेजर्स
इन क्लिनिकल लेबोरेटरी, डिफाइन नॉर्मल एंड मोलर सोल्यूशन विद एन एग्जाम्पल। ओके, इन सभी क्वेश्चन के मैं आंसर भी दे सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को कमेंट करना होगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना होगा। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, राइट इन डिटेल अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड मैकेनिज्म ऑफ द ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। बहुत ही सरल है यार। व्हाट इज़ द नर्वस सिस्टम, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द CNS। देखो इसमें नर्वस सिस्टम बनाया तो स्पाइनल कॉर्ड ये सब बना देना आप लोग। ओके, इसमें जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम पहुंचा है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का फिगर बना देना, इससे ज़्यादा नंबर मिलने के चांसेस रहते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ गैल ब्लैडर। अब इसने स्ट्रक्चर पूछ ही लिया तो स्ट्रक्चर तो आपको बनाना ही पड़ेगा। व्हाट इज़ अ जॉइंट, जॉइंट क्या होते हैं, साइनोवियल जॉइंट और जितने सारे जॉइंट हैं उसको आप बना देना। राइट द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस इन अ सेल, न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है, न्यूक्लियस भी आप लोग बना देना। राइट द कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड का तो ब्लड तो फिगर बना लें, लेकिन आप लोग फंक्शन वंक्शन सब लिख देना ब्लड के बारे में। फंक्शन ऑफ द टेंडॉन्स एंड लिगामेंट, ये क्या होते हैं इनको लिख देना। राइट अबाउट स्प्लीन स्ट्रक्चर, अब स्ट्रक्चर पूछा तो स्प्लीन का आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। व्हाट इज़ द टिश्यू, राइट इट्स क्लासिफिकेशन, टिश्यू क्या होता है और क्लासीफाई कर देना पूरा। ओके, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो ये रहे हमारे सेकंड सेमेस्टर के पेपर्स। कैसे लगे आपको वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और सबके PDF और नोट्स चाहिए तो हमें कमेंट कर लेना। ओके, थैंक यू।